Hello everyone, myself Uttam Rathore, your host come Dost Azam. So today we have Mr. Navin Chipa boss. So boss, can you please share a bit about yourself? Okay, sure. My name is Navin Chipa. I'm for fourth year Electronics and Communication Department, and recently I got an intern PPO offer from Siemens EDA in software role. Okay, thank you boss. So boss, one question that I always ask in my podcast, ki, how was your experience at FNIT Jaipur? So जब मैं देखता हूँ ना ओवरऑल मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, तो मुझे अपना जो फर्स्ट ईयर होता है ना वो बहुत बहुत सही गया था, क्योंकि उस टाइम नए नए आए थे कॉलेज में जेई से, और उस टाइम इतना इतना वर्कलोड भी नहीं होता था। तो जो मेरा सेकंड सेम था ना उसमें क्या होता था कि 12 बजे लेक्चर खत्म होता था, तो फिर उसके अगला लेक्चर 5 बजे होता था, और मैं डे स्कॉलर भी हूँ। तो फिर मैं घर वापस जाके तो क्या ही आता, तो मैं हॉस्टल में जाता था मेरे दोस्तों के साथ। तो सारे दोस्त एक ही फ्लोर पे इकट्ठा हो जाते थे, और वो बहुत सही भी गया। फर्स्ट ईयर मेरा तो सबसे सही गया था। फिर सेकंड और थर्ड ईयर में थोड़ा फिर वही है, थोड़ा बहुत डीएलए स्टार्ट कर दिया, लेक्चर के पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने लग गए, और थर्ड ईयर में फिर इंटर्नशिप वगैरह तो इतना मज़ा नहीं ले पाए, पर फर्स्ट ईयर बहुत सही था, क्योंकि फर्स्ट ईयर ओवरऑल भी अच्छा था। मतलब मोस्ट मेमोरेबल आपका फर्स्ट ईयर था। हाँ, अरे क्योंकि सारे दोस्त एक साथ ही यार, वो एक वो मैं जो सेक्शन में था ना, तो मैं एक दोस्त के रूम पे गया, तो सामने भी सेम सेक्शन का मेरा दोस्त था, उसके बगल में भी था, फिर उनके जो रूममेट्स थे उनसे भी दोस्ती वोस्ती हो गई थी, तो पूरा फ्लोर से दोस्ती हो गई थी मेरी। मैं ज्यादा टाइम फिर उसी हॉस्टल में ही रहता था, मैं आधे से ज्यादा टाइम, वो वाला बहुत सही मोमेंट था यार। कुछ लेकिन डे स्कॉलर होने से कुछ लगा कि मतलब मैं उतनी सब चीजें एक्सप्लोर नहीं कर पाया। हाँ मतलब कह सकते काइंड ऑफ, कुछ वही है, कुछ फायदे घाटे भी है। जैसे मैंने सोचा था कोई एक दो कोई तो मतलब कुछ तो एक दो क्लब तो ज्वाइन करना चाहिए, बट फिर डे स्कॉलर में दिक्कत ये होती है कि अपन यार इतना टाइम नहीं दे पा सकते, अगर क्योंकि सही। अगर आप क्लब में है तो आपको रात को 10 बजे भी रुकना पड़ सकता है, 11 बजे भी रुकना पड़ सकता है, क्या पता। तो आप इतना थोड़ा क्लब वगैरह में कब मैं जा नहीं पाया, तो ये बड़ा खाना अच्छा मिल जाता है घर का, ये फायदा है। ओके मतलब फायदे भी हैं और थोड़े नुकसान भी थे आपके। ओके, हाँ। ओके सो बॉस जैसे कि माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक नेक्स्ट ईयर यू विल ग्रेजुएट फ्रॉम दिस कॉलेज यस। सो लाइक कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा आप मिस करोगे अबाउट एमआईटी जयपुर? सबसे ज्यादा यार यार मतलब दोस्त वगैरह मेरे जो हैं उनको बहुत ज्यादा मिस करूंगा, और एक्चुअली मैं कभी गया भी नहीं देख कभी कहीं बाहर, मतलब मेरा जो मैं जयपुर का ही हूँ, तो यस बॉस। हॉस्टल क्या, कॉलेज कोचिंग वगैरह सब इधर ही हुई है, तो इसलिए पूरा मेरा जो होम टाउन है पूरा ही मिस करूंगा। बट एमएनआईटी में जो मेरे दोस्त हैं उनको सबसे ज्यादा मिस करूंगा, और कहीं ना कहीं मतलब वो एक बन जाए रिदम बन जाती है कि आप कॉलेज जाते हो, लेक्चर लेते हो, फिर आपको ये भी करना है, फिर यहाँ पे फेस्ट वगैरह होते हैं, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। मोस्ट वो तो हाँ, वो बहुत ज्यादा मिस करेंगे। ओके सो लाइक मतलब बस एक ये भी होता है ना कि फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम दोस्त होते हैं उसके बाद में हाँ, कम होते जाते हैं। तो ऐसा हाँ, क्यों मतलब कोई जैसे हमें भी अभी फील हो रहा है थोड़ा हाँ। सेकेंड ईयर। आई गेस इसका कारण क्या होता है, जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो ना, तो जैसे आपका सेक्शन अलग होता है, और जो आपकी ब्रांच के होते हैं, तो क्या होता है आपकी ब्रांच के आपका दोस्त होते हैं, आपका जो सेक्शन है वहाँ के दोस्त होते हैं। फर्स्ट ईयर में जब आप हॉस्टल में जाते हो तो वहाँ पे जो शेयरिंग में होता है वो, तो आप अगर जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं एक दोस्त के रूम पे गया तो मेरा तो एक ही दोस्त था, लेकिन उसके जो दो रूममेट थे वो मेरे दोस्त बन गए। सही तो है। मेरे दोस्त तीन थे, लेकिन रूममेट से भी दोस्ती हो गई, फिर वहां जब तो फिर आप क्लब वगैरह ज्वाइन करते हो वहां के दोस्त बन जाते हैं, इसलिए हाँ बहुत ज्यादा ग्रुप हो जाता है। फिर सेकेंड ईयर से सिंगल शेयरिंग मतलब सिंगल रूम मिलने लग जाते हैं, वहां से भी थोड़ी दोस्ती कम हो जाती है, फिर देखते हैं अपना अपना भी थोड़ा थोड़ा बहुत कम हो जाते हैं, बट हाँ, जो आपकी जो मेन दोस्त होते हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं।
अभी थर्ड ईयर तक फिर भी ठीक था, पर फोर्थ ईयर में तो ओपन इलेक्टिव जब से आए तो पता नहीं मेरा कोई दोस्त कहीं और क्लास दे रहा है, मैं कहीं और क्लास दे रहा हूँ, पूरा मैच ही नहीं हो पा रहा। अब तो बहुत कम हो गया मिलना, पर फिर भी मिलते रहते हैं हम। कोई इंटर्न की तैयारी करता होता है, कोई कोडिंग रूम में बैठे बैठे, हाँ, वो पूरा वही मतलब मुझे दोस्ती यारी सब कम हो जाती है। थोड़ी कम हो जाती है, बट आपके जो आपके रियल फ्रेंड्स रहते हैं वो हमेशा साथ ही रहते हैं, और मतलब सभी साथ रहते हैं यार। तो वही ऐसा नहीं है कि कुछ दोस्त बदल जाते हैं, पर वो टाइम ही नहीं मिल पाता एक्चुअली। वो भी अपना तैयारी करता रहता है, हम भी अपनी तैयारी करते रहते हैं, तो लेक्चर सबके लेक्चर पे डिफरेंट टाइमिंग पे होते हैं कई बार, तो इसलिए नहीं हो पाता। ओके, सो बॉस लाइक हाँ, आप आपके मतलब कॉलेज लाइफ में कोई भी ऐसे फेस्ट या फिर इवेंट या फिर स्पोर्ट्स या किसी भी क्लब किसी के भी पार्ट थे आप फर्स्ट ईयर में मुझे मतलब किसी में? स्पोर्ट्स वगैरह में मुझे जाना था, मुझे हम्म, बैडमिंटन वगैरह बहुत अच्छा लगता था, बट मेरी यार पैर में थोड़ी इंजरी थी यार फर्स्ट ईयर में, तो मैं 1 डेढ़ साल तक तो वैसे नहीं खेल पाया। फिर मैं एक दिन कोशिश किया कि यार खेल के देखते हैं, तो पता चला फिर अब वापस से कम बैक करना तो बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि अब तो मैं खेलने गया, मैं बहुत बुरा हार गया, तो मैं स्पोर्ट्स वगैरह में इसलिए कभी जा नहीं पाया। क्लब वगैरह डे स्कॉलर था, हम्म, फेस्ट में था, पर फेस्ट में सारे आता था मैं फेस्ट में मैं सारे अटेंड किए, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। ओके, मतलब फेस्ट आपने प्रॉपर एंजॉय किए? हाँ, प्रॉपर फेस्ट में तो प्रॉपर एंजॉय किया, ऐसा कुछ नहीं कि डे स्कॉलर हूँ तो फेस्ट नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा जाता था फेस्ट में, तो पूरा जाता था। और किसी में पार्ट लिया आपने, मतलब कोई कंपटीशन या फेस्ट? मतलब फेस्ट में तो कभी नहीं लिया, पर वो हम्म, डिपार्टमेंट डे हुआ था, फिर मैंने सोचा कि एक में तो ले लेते हैं, तो उसमें लिया वो था, बाकी मैंने किसी में उसमें क्या किया था बॉस आपने? नहीं किया। तो डांस ही था, वो थोड़ा ठीक जा रहा था, एंड में थोड़ा खराब हो गया था, अगर याद हो तो। ओके, अच्छा इसी साल इसी ये नहीं, अच्छा नहीं, लास्ट ईयर था जब मैं ओके थर्ड ईयर में लास्ट था, तुम फर्स्ट ईयर में थे। ओके हाँ, थोड़ा। ओके, सो बॉस लाइक you got placed at Simons. हाँ या Okay, so मतलब can you share something about your role and कहाँ पे आपकी प्लेसमेंट लगी है, तो इस तरह से कुछ क्या वर्क रहने वाला है आपका? तो अच्छा है कि देखो सीमेंस, जो मतलब सीमेंस जो आती है ना, वो बहुत बार आती है, मतलब अपने कैंपस में अलग अलग रोल की जाती है, सीमेंस एनर्जी। मेरा वाला ईडीए था, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन। तो लाइक जैसे अपन लैब वगैरह में, जैसे तुम भी इलेक्ट्रॉनिक से ही हो, तो हम्म, लैब वगैरह में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कुछ टूल्स होते हैं हमारे पास। तो हम्म, मेनली इनका काम होता है कि अगर हम कोई हार्डवेयर बनाते हैं तो पहले हम सॉफ्टवेयर बना के चेक करते हैं ना, कि अगर हम बनाएंगे तो क्या आउटपुट आएगा हमारा। तो वैसे टूल्स बनाना ही मतलब मेन उसका काम होता है। तो मेरा जो मेनली वर्क होने वाला है वो C++ पे होने वाला है, और थोड़ा हम्म, कंपाइलर बेस्ड टाइप होने वाला है। मेनली वो बिल्डिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन मेंटेनेंस वगैरह कैसे करना उन चीज़ों का, तो मेनली इस पे होने वाला है। बट पूरा तो देखो, मतलब इतना डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता, जाएंगे तभी पता लगेगा कुछ देखो। ओके लाइक मतलब जैसे हम ये एल टी स्पाइस में वो सब बनाते हैं, तो हाँ उसी हाँ, तरह से मतलब कोडिंग ओरिएंटेड होने वाला है, तो ये कोड से है या फिर मतलब प्रॉपर कोडिंग वाला जो है? मतलब थोड़ा मतलब इसको देख, जैसे अपन प्रॉपर जो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी नहीं कह सकते, जैसे हम एम्बेडेड में कोडिंग कर रहे हैं वगैरह, वैसा वाला कोई पार्ट नहीं है। और प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला जो एक आ जाता है, हम्म, तो कहीं वो भी नहीं है। बट मेनली जो भी इंटरव्यू में भी जैसे वो जो उनका जीडी वगैरह था, तो हम्म, मेनली वो फोकस कर रहे थे कि मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह हो इसी पे, क्योंकि काम तो फिर वो सिखा ही देंगे, तो मेनली वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे वो। ओके, सो बॉस यू मेंशन्ड अबाउट जीडी, तो लाइक हाँ मैंने सुना है कि जीडी किस तरह से होता है, मतलब कि आप ही के ईयर के जिन्होंने भी कि हाँ, अप्लाई किया है तो वो सब मिलके कुछ कुछ किसी चीज पे डिस्कस करते हैं? नहीं 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 नहीं, जीडी नहीं, और जस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन जेडी। ओके, तो जेडी। जेडी, अच्छा, ओके, जेडी। जॉब डिस्क्रिप्शन जब भी मेल पे आता है ना, तो क्या हाँ। नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, वो हमेशा हम्म, पढ़ना चाहिए। उसमें हम्म, लिखा होता है कि जैसे हम क्या पूछेंगे, ये भी कई बार बता देते हैं वो कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। जैसे तो आप उस पर स्पेसिफाई पढ़ सकते हो ना, कि ये हम्म, कंपनी है, इसको डेटा स्ट्रक्चर ज्यादा पूछना है, या हम्म, फिर ये कंप्यूटर फंडामेंटल पे ज्यादा फोकस करती है, तो हम्म, आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हम्म। हो। तो जेडी इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने हाँ जीडी सुना है। हाँ, जीडी तो कहीं कम नहीं कराती, ग्रुप डिस्कशन भी कराती है। हाँ, तो वो भी कुछ कराती है, हम्म, कुछ कम नहीं होती, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड कह सकते हैं, जीपीएम से वगैरह वो कराती है जीडी, तो नॉर्मली कम ही कराती है। okay, so boss, if I want to
be the part of Siemens as the हम्म placement company type में. So हम्म what should I do to get a placement at Siemens? ओके तो जो जैसे जो ह्यूमन जो एनर्जी वगैरह पार्ट है हम्म वो वाला फिर थोड़ा कोर वाला पार्ट हो जाता है पर जो मेरा है ईडीए उसके हम्म लिए मेनली दे आर लुकिंग फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रॉब्लम फॉर देम जैसे इनके जेडी में मेंशन था कि हम ओनली सी प्लस प्लस करते हैं लेकिन मैं सी प्लस प्लस मेरे को नहीं आती मेरे को ओनली जावा आती है बट स्टिल उन्होंने पूछा था इंटरव्यू स्टार्ट में भी कि लाइक हम सी प्लस प्लस करते हैं यू आर काइंड ऑफ जावा गाय सो आर यू कंफर्टेबल इन स्विचिंग द मैंने कह दिया था कि हाँ ठीक है कर लेंगे स्विच कोई दिक्कत नहीं तो मेनली उनका ऐसे कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक भी नहीं है और मेनली वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह इन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम भी थोड़ा अच्छे से पूछते हैं उनका उससे ज़्यादा रिलेटेड है और वो थोड़ा प्रिफर करते हैं कि आपको लिनक्स की भी थोड़ी नॉलेज हो तो क्योंकि उससे रिलेटेड भी कुछ सवाल पूछे थे तो मेनली मेरा जो इंटरव्यू था वो डेटा स्ट्रक्चर पे हुआ था और DSA के according. हाँ डीएसए भी हुआ था और जो जो इसका ऑनलाइन असेसमेंट था उसमें हम्म एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे एक एक डीएसए क्वेश्चन था और एक दो इलेक्ट्रॉनिक के भी आ गए थे और मेनली वही था कि ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं तो डीएसए ऑपरेटिंग सिस्टम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाली के लिए कि सो लाइक वही है कि अगर आप मतलब बॉस ये बात एक सुनी थी मैंने ओके कि ओके अगर आपको एक डिसेंट कोडिंग नॉलेज है एंड ओके डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप इजीली कोई भी इंटर्न और प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हो. क्या ये सच है? अब हम्म ऐसा तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यार कि मतलब यार इंटरव्यू पे डिपेंड करता है भाई मतलब पैनल कहता है तो कई बार मैंने खुद ने देखी कि लाइक मेरा वाला जो पैनल है वो थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम्म बगल वाले का यार बहुत आसान चल रहा है कई बार मेरे 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 साथ हुआ था भी अब मैं सीमेंस में था तो मेरे तो जो क्वेश्चन आए थे वो मेरे को ज्यादा मीडियम इजी टाइप ही लगे थे लेकिन this- मेरा जो दोस्त था उसके क्वेश्चन हम्म मुझे लगे कि यार ये वाले तो मैं शायद मैं भी अटक सकता था वो आपके थोड़ा लक पे भी डिपेंड करता है अब हम्म वही बात है कि आप लक के आप भरोसे नहीं जा सकते ना हम्म तो लक तो चल गया नहीं चल गया तो हम्म आप तो हर चीज के लिए तैयार हो कि मतलब टफ आएगा तो टफ क्वेश्चन में ये रहता है ना कि अगर अगर वो टफ क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे कि आप पूरा बना के दो में या आप तो ऑप्टिमाइज भी कर दो आप ये भी कर दो अगर बहुत टफ पूछ लिया तो वो देखते हैं कि अप्रोच किस तरीके से करता है तो आप बस अगर कभी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आ गया तो मेरे से अगर पैनिक वगैरह ना करो तो भी काम चल जाता है उसको भी समझ में आता है तो मैं किसी मीडियम पूछ रहा हूँ किसी इजी पूछ रहा हूँ किसी हार्ड पूछ रहा हूँ तो उन तीनों में फर्क होता है तो मतलब देखो मतलब कंफर्म नहीं कह सकते बट हाँ कभी कभी लक का भी होता है बट ऐसा नहीं होता कि आपको नॉलेज ही नहीं है तो ओनली लक और कम्युनिकेशन स्किल पे हो जाएगा ऐसा नहीं हम्म, होता कि ऐसा नहीं ऐसा होता. ऐसा तो नहीं होता कि बाकी जैसे डीएसए होता है तो हाँ डीएसए के साथ साथ एक कम्युनिकेशन स्किल्स देख बताएं और क्या क्या मांगते हैं. एक इंटरव्यूअर आपके अंदर क्या देखता है. एक आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड बताया तो यस वो क्या मतलब किस तरह से डिस्क्राइब करोगे उन्हें. ठीक है देख पहले कम्युनिकेशन स्किल तो देख इम्पोर्टेंट तो है मतलब इतना तो चाहिए कि यार कि सामने वाले को तो समझ में आया क्या बोल रहा है क्योंकि आप कितना भी अच्छा आइडिया हो फिर आप बता ही नहीं पा रहे तो फिर मतलब ही क्या रहा बीएसए का तो कम्युनिकेशन स्किल जैसे मेरी मीडियम टाइप है मतलब ठीक है मेरी बहुत अच्छी नहीं है मेरे बैच में कुछ लोग हैं उनको देख के मैं भी सोचता हूँ कि यार इनकी तो बहुत सही कम्युनिकेशन स्किल है मेरे मेरे तो नॉर्मल टाइप ही है कम्युनिकेशन स्किल इम्पोर्टेंट तो है मतलब बहुत बहुत फायदा मिलता है अगर बहुत अच्छी होना तो फायदा मिलता है और डी अच्छा और क्या पूछना है तुमने एक बार क्वेश्चन रिपीट करने का बॉस मेरा मेनली क्वेश्चन ये था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड किस तरह से आप बता रहे ओके थे. ओके अच्छा हाँ. तो जैसे जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन टफ आ गया हम्म और आप प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहे यस बट बॉस. आपने फिर भी जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई प्रॉब्लम है उसमें 4 ऑब्जर्वेशन आपको देखनी थी बट हम्म या तो एक होता है कि आप ठीक है बता ही नहीं पा रहे कुछ मान लो टफ है क्वेश्चन बट हम्म आप ट्राई तो करो उसको करने का आपने ट्राई किया करने का और आपने एक दो ऑब्जर्वेशन भी बता दी फिर इंटरव्यू को भी कई बार लग जाता है कि हाँ ठीक मतलब क्वेश्चन टफ था बट स्टिल ये हम्म एक दो ऑब्जर्वेशन बता पा रहा है
तो उससे भी हो जाता है। बट नॉर्मली इंटरव्यू में बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछ जाते। जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है उससे क्वेश्चन टफ होते हैं। इंटरव्यू में मेनली कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे ही वर्क कर में ही पूछते हैं। मेनली लीड कोड 150 ड्राइवर की शीट हो गई, तो इसके अराउंड ही क्वेश्चन होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा टफ कभी आता नहीं इंटरव्यू में, तो ओके, हो सो जाता है। इट इज समथिंग लाइक जेई एडवांस जैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें भी अगर हम हाँ सही से अटेम्प्ट करें तो कुछ ना हाँ कुछ पॉइंट्स तो हम निकाल सकते हैं उसके। हाँ, गेट वन तो बहुत ज्यादा टफ होता है वैसे अगर देखा जाए तो, बहुत ज्यादा टफ। तो हाँ मतलब इतना भी जेड वन कंपेयर टू जेड वन इतना टफ नहीं होता है इतना, जी मेंस लेवल का कह सकते हैं। हाँ, तो वही है कि इंटरव्यू में तुम थोड़ा बहुत मतलब किस माइंड सेट भी एक बार कई बार करता है, जैसे आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो, और नहीं पूछते, ज्यादा टफ नहीं होता मतलब इंटरव्यू में वो भी। क्योंकि जो सामने वाला आ रहा है ना, वो ऐसा यस। थोड़ी पूरे दिन वो डी से करता है। वो भी तो अपना वर्क ही कर रहे हैं, उनकी भी डी से इतनी काम नहीं आती। वो वो भी कोई ऐसा नहीं कि कोड फोर से 2022 लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया। वो भी तो नॉर्मल काम ही कर रहे हैं, उनको भी किसी इंटरव्यू ने भी 4 साल पहले डीएससी किया होगा। वो भी इस मूड में नहीं रहता कि मैं तो आज टफ ही पूछ के जाऊंगा, इतने भी मूड में वो नहीं रहते। और वो जैसे जितने भी इंटरव्यूअर्स होते हैं वो पहले हमें कंफर्टेबल करते हैं कि आप हाँ आंसर करो, सब कुछ करो। या वो तो नहीं होता ना कि खड़ूस टाइप में आ जाए कि अभी अभी निकल जाओ, इस तरह से यार, थोड़े बहुत मतलब होते हो। हो जाता है यार, मतलब मुझे पर्सनल लगा कि यार कई बार फर्क पड़ जाता है। मैं मतलब एक इंटरव्यू देने गया, तो हम्म। वो उसकी मैंने जो इंटरव्यू थी वो बड़ी अच्छी थी। मतलब जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मेरे से पूछा हैश मैप क्या होता है, मैंने बता हाँ। दिया। हैश सेट बता दिया, उसने इन दोनों में डिफरेंस कैसे वर्क करता है बता दिया। अब मेरे से पूछ लिया कि यार हैश मैप में वो अंदर एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू वो मतलब एड्रेस जनरेट करता है, वो हम्म। क्या होता है। मैं बोल दिया मैम वो नहीं पता। तो वो भी फ्रेंडली थे, तो क्या हाँ मेरे को भी नहीं पता, कौन याद करता है। तो ये वाली सही होती है। कुछ यार कई बार अच्छी नहीं होती, कई बार मतलब कई बार ऐसा उस लगता है कि इंटरव्यू थोड़ा पैनल रूड। कैसा होता है, लाइक मतलब एक ही पर्सन होता है या दो से तीन लोग ऐसे कुछ? ठीक है, तो अगर जैसे ऑफलाइन होता है ना, तो हाँ। यार मेनली मैंने कभी देखा नहीं कि मल्टीपल पर्सन ले रहे हो। तो कई बार होता है, मतलब मैंने जो भी इंटरव्यू दिए इसमें एक ही इंटरव्यूअर था। ऑनलाइन में अभी जब मैं साइमंस का दिया था तो उस टाइम दो थे मेरे पैनल में, दो इंटरव्यू थे। और बाकी नॉर्मली वही होता है कि मतलब वो एक छोटे छोटे उधर बॉक्सेस होते हैं उधर अपने यस। रिक्रूट सेल में, उसमें एक ही बंदा या एक इंटरव्यू ले रहा होता है इंटरव्यू। कई बार मेरे दोस्त ने बताया कि यार दो इंटरव्यू भी थे, कई बार कोई ऐसे बैठ जाता है तो वो भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। मेनली तो एक ही इंटरव्यू रहता है, हर राउंड में एक इंटरव्यू। वही होता है। हाँ Okay, so let's talk about EC. Like in first year we learned Python, and then in our second year we are doing DSA in C. And लेकिन कंपनीज को चाहिए C++ एंड जावा। या लाइक ये क्या है, मतलब कोई? तो यार देखो यार, अगर हम डीएससी की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब सी प्लस प्लस और जावा ही बहुत जो पॉपुलर लैंग्वेज होती है हमेशा। Yes, boss. तो तो अगर यार कोई लैंग्वेज अगर तुम्हें पिक करनी है तो आइदर गो फॉर सी प्लस प्लस और जावा, बहुत सही रहता है। कारण ये होता है कि देखो करने को तो तुम जावास्क्रिप्ट में कर लोगे, डार्ट में कर लो, बहुत सारी लैंग्वेज है। बट अगर तुम सी में डीएसए कर रहे हो और तुम बगल वाले से पूछ रहे हो कि भाई आज कॉन्टेस्ट दिया, क्या आंसर आएगा, वो तुम डिस्कस ही नहीं कर पा रहे, तो फिर ऐसी की लैंग्वेज का क्या मतलब, कि तुम अकेले बैठ के सी प्लस प्लस कर रहे हो। जैसे मुझे भी कई बार होता था कि जो कम्युनिटी सपोर्ट कम होता है जावा में, कि मतलब गिनती के बंदे मिले जावा की, मतलब कि ये जावा करता है, जावा करता है, और सब सी प्लस प्लस कर रहे हैं। तो आप डिस्कशन आराम से कर सकते हो। आपको सॉल्यूशन अगर किसी का देखना है तो ज्यादा सॉल्यूशन, जब भी लीड कोड पे आप जाते हो ना, तो उसमें होता है कि 10 बंदों ने जावा में दिया है, तो Yes, boss. 30 बंदों ने हो सकता है सी प्लस प्लस में सोल्यूशन दिया। तो बहुत ज्यादा वेराइटी रहती है समझने को, ज्यादा लोग के सॉल्यूशन समझ सकते हो। तो सी प्लस प्लस और जावा दो सही लैंग्वेज है, इन दोनों में से एक चुनना ही चाहिए। पाइथन तो यार स्लो हो जाती है तो थोड़ा इसलिए ठीक नहीं रहता। बट सी प्लस प्लस बहुत फास्ट है ना, तो इससे कई बार अपन कोई कहीं अपना सॉल्यूशन सबमिट करते हैं तो आ, कई बार होता है, जैसे एक बार मैंने सुना है कि जावा में सेम सॉल्यूशन सबमिट किया तो टाइम लिमिट एक्सीड आ गई, और सी प्लस प्लस में वो चल जाता है। सी प्लस प्लस बहुत तो सही है अगर किसी को करनी है तो।
एंड बहुत कंपनीज का क्या रेशियो रहता है कि मतलब ये डिमांड कर रही है कि सी प्लस प्लस आनी चाहिए और जावा आनी चाहिए, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि पर्टिकुलर यही चाहिए हमें? नहीं यार, मतलब जैसे मैं बताया ना, मेरे मेरे हाँ। कंपनी में ये है कि सी प्लस प्लस चाहिए। ठीक तो है। उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट में पूछ लिया कि क्या आगे इंटरव्यू ले, मैं भी मतलब मैं कह दिया कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज का तो क्या है, मतलब मेन जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट होती है। हम्म। लैंग्वेज तो 5 दिन में तुम सिंटेक्स नया सीख लोगे। मोस्टली यार सेम ही होता है, मतलब सी प्लस प्लस जावा का सिंटेक्स तो सेम ही होता है। ज्यादा हम्म। कुछ इतना नहीं है, बस 10-15 दिन देंगे तो थोड़ा सा अपन आराम से स्विच कर सकते हैं। कुछ कंपनीज का होता है कि जैसे जावा को थोड़ा एज देते हैं कि मतलब, क्योंकि जावा क्या होता है इंडस्ट्री में कई बार ज्यादा यूज होती है, उनको रहता है कि कोई जावा वाला डेवलपर हो जाए। हम्म। जैसे अभी वेल्स फार्गो ने का ऑनलाइन असेसमेंट था, तो हम्म। उन्होंने सी प्लस प्लस ही नहीं दी, मतलब ऑनलाइन असेसमेंट में। बट अगर वापस से वो लेंगे और सी प्लस प्लस को इंक्लूड करेंगे तो ओके। वेल्स ऐसा, फार्गो। हाँ वेल्स फार्गो वापस से करेगी तो इतना कुछ रहता नहीं है कि लैंग्वेज, वो जितना को फर्क पड़ता नहीं है, आप आराम से स्विच कर लोगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं रहती। मेनली वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट ही होता है। और इंटरव्यू में भी आपको मतलब ऐसा नहीं होता कि आपसे लैपटॉप दे दिया और कोई प्लेटफॉर्म खोल के अभी कोड करके दिखाओ, वो हम्म। पेन एंड पेपर पे करवाते हैं आपसे। हम्म। तो मेनली अगर आप उनको समझा भी दोगे ना तो उससे काम चल जाता है, लैंग्वेज इतनी मैटर नहीं करती। बट बट फिर भी मैं कहूँगा सी प्लस को जावा में से एक चुनो। और अगर कोई भी नहीं चुनी तो सी प्लस प्लस पे जा सकते हो, बहुत लोग करते हैं तो फायदा रहता है। बस पाइथन में अगर हम डीएसए करें तो उसका कोई सेंस बनता है, मतलब लाइक एमएल की भी बताते हैं कि पाइथन एमएल के लिए होती है या इनके लिए होती है, तो कुछ सेंस होता है इसका? कर सकते हैं, देखो इस बात पाइथन में बहुत लोग करते हैं, मतलब यस आ, बॉस। अगर सी प्लस जावा के बाद हम तीसरी लैंग्वेज का नाम नहीं पाइथन ही है, पाइथन हम्म। में बहुत लोग करते हैं। बट ये रहता है कि यार अपने कॉलेज में मैं देखा, जिससे मैं मतलब कई बार पूछता हूँ ना, तो मोस्टली सी प्लस प्लस वाले मिलते हैं। हम्म। तो पाइथन यार काइंड ऑफ थोड़ा ऐसे होता है कि यार पाइथन में बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, तो हाँ मतलब ऐसे तो लैंग्वेज बड़ी अच्छी है। हम्म। बाकी कर सकते हैं, ऐसे कोई मनाही तो नहीं रहती थी। वो आप ऑनलाइन असेसमेंट दे दो, उसमें बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, सी में भी कर दो, वो कोई मना नहीं करेगा। इंटरव्यू में भी ऐसे कुछ होता नहीं है। और हाँ, हम्म। नॉलेज होना तो अच्छी है, पाइथन की भी हो आपको एमएल वगैरह में करना सही रहता है। बाकी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, लाइक मतलब कंपनीज का कुछ वो होता है कि पाइथन ज्यादातर कंपनीज रिक्वायर नहीं करती कि हमें पाइथन तो चाहिए ही नहीं, ऐसे कहते हैं। लैंग्वेज मेरे को लगता है कि यार ऐसा कुछ होता है, वो ऐसा टेस्ट थोड़ी पूछेंगे पाइथन आती है रिजेक्टेड, सी प्लस प्लस वालों को ले लो। क्योंकि एक जैसे अगर हम यार ऐसे तो कोई गूगल में जा रहा है तो यस बॉस। ऐसे कहते हैं कि गूगल में डीए से पूछ रहे हो, तो मैंने उन्हें तो पूछा ही नहीं कि तुम्हें किस पे काम करते हो। तो उनका ये होता है कि यार अगर बंदे में अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, डीए से इसलिए तो पूछते हैं वो, तो नई चीज तो वो अडेप्ट कर ही लेगा ना। हम्म। इससे कोई दिक्कत नहीं है यार, मतलब और लोग तो लॉजिक तो उनका सेम ही होता है, बस लिखने का तरीका तो तुम्हारा डिफरेंट रहता है। और कुछ इनबिल्ट फंक्शन कई बार मिल जाते हैं, कुछ फायदे होते हैं कुछ लैंग्वेज के, और किसी लैंग्वेज में नहीं मिलते। तो ऐसा कुछ लैंग्वेज की तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी। ओके, ऐसे मतलब कोई दिक्कत, लैंग्वेज बेस बैरियर नहीं होता, हाँ नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ इसमें नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हारे अंदर हाँ, वो एबिलिटी है, वो देखी लैंग्वेज का तो जाती मेरे को नहीं लगता कभी होगा। है। ओके। बाकी सो जो कंपनी में लाइक कोई मांग अभी मिली तो ट्राई वी आर करेंगे। इन सेकेंड ईयर। ओके, लाइक वी आर इन सेकेंड ईयर तो हम सी प्लस प्लस स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बंदा जो पहली बार सी प्लस प्लस कर रहा है, तो हाँ उसका एक क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरह का वो स्टडी मटेरियल फॉलो कर सकता है, कुछ आपके ठीक है। रिसोर्सेज कुछ? तो मतलब ओनली मतलब सी प्लस प्लस, या फिर अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं मतलब जैसे किस कि तरीके अभी मैं मैक्सिमम लोगों की बताऊं तो सी प्लस से? प्लस, तो सी नहीं प्लस। मतलब रोड मैप फॉर ओनली सी प्लस प्लस, रोड मैप फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड पूरा वो सब? हाँ, प्रॉपर डीएसए, ठीक है, प्रॉपर डीएसए ठीक ओरिएंटेड। है। तो पहले एक बार लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। लैंग्वेज में अगर तुम्हें जैसे कहा, अगर तुम सी प्लस जावा में ज़्यादा सही रहेगा, ताकि रोक तो किसी को सकते नहीं, जिसकी जो मर्जी वो करो। तो लैंग्वेज का सिंटैक्स अगर तुम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से कर सकते हो, चैट जीपीटी को भी तुम बहुत सही से यूज कर सकते हो, मैंने बहुत बार किया है। कुछ हम्म। पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर की सिंटैक्स सही होती है, रीड का जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, रीड अपडेट डिलीट, उसके लिए सिंटैक्स वगैरह देख सकते हो। या यस। फिर मेरा ऐसा था, देख जैसे मैं जावा का बताता हूँ, तो जावा में अगर आप कर रहे हो ना तो डीएसए के लिए ज़्यादा चैनल होते नहीं,
एक जावा में कुणाल कुशवाहा करके एक चैनल है, तो उसने डीए से मैंने वहीं से किया था, तो उसमें भी डीपीओ ग्राफ नहीं कराया था उसने उसने ट्री तक कराया था। और अगर सी प्लस प्लस से अगर कर रहे हो ना, तो दो तीन ऑप्शन होते हैं, जैसे लव बफर हो गया, अब स्ट्राइवर हो गया। तो इसमें स्ट्राइवर की शीट बहुत फेमस है, बहुत मतलब काइंड ऑफ वो होता है ना कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, एट द एंड आपको स्ट्राइवर शीट तो करनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर बहुत बार उसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बहुत बार हम वो ऐसा होता है कि यार बहुत मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं इसके आने के। और स्ट्राइवर और मैंने भी एंड में क्या, मेरे को ग्राफ और डीपी का कुछ चैनल इतना अच्छा मिल नहीं रहा था, तो मैंने फिर वो सी प्लस प्लस में वो स्ट्राइवर से कर ली थी, कोई दिक्कत आई नहीं थी मेरे को भी, क्योंकि मैंने लॉजिक देखा और जो कोड होता था उसमें लिखा हुआ होता था। थोड़ा बहुत अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप एआई वगैरह का आराम से यूज कर सकते हो, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो उससे भी पूछ सकते हो कि यार इस कोड को एक्सप्लेन कर दे। तो जैसे अगर तुम जैसे डीए से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो पर्टिकुलर रहता है कि ऐसा नहीं कि पहले दिन तुम डीपी ग्राफ पे चले गए, तो प्रॉपर होता है कि तुम एरे कर रहे हो, तुम स्ट्रिंग वगैरह पे जा रहे हो, तो तुम्हारा स्टैक क्यों आ गया। जैसे अगर तुम रिकर्जन तुम्हें पहले करना पड़ेगा, तभी जाके तुम मतलब बैक ट्रैकिंग पे और बाइनरी ट्री वगैरह उस पर जा पाओगे। तो एक प्रॉपर रोड मैप ही होता है हमेशा। तो अगर तुम किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, तो वैसे तो वो खुद ही उसी हिसाब से पढ़ाते हैं हमेशा, कि तुम पहले रिकर्जन करोगे, फिर तुम इस पे जाओगे, फिर तुम इस पे जा रहे हो, है ना। तो वैसे हमेशा जैसे ट्राई करो कि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपन ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले लीड कोड ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के लिए, और भी है गीक फॉर गीक्स, कोड स्टूडियो, बहुत सारे हैं। बट लीड कोड थोड़ा ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा लोग करते हैं। और जैसे हमारा कॉन्टेस्ट हो रहा है, ज़्यादा लोग जहाँ कॉन्टेस्ट में पार्ट कर रहे हैं वाला प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब स्टार्ट कर रहे हो, लैंग्वेज पकड़ो, उसकी बेसिक सिंटैक्स देखिए और क्वेश्चन लगाना चालू करो। और फिर तुम लीड कोड पे जाओ, वहाँ पे या तो कोई शीट पकड़ लो, वो तक स्ट्राइवर शीट, या और अच्छी कोई तुम्हें कोई शीट अच्छी लगे वो पकड़ लो। सारी शीट में लगभग सेम क्वेश्चन होते हैं, तो कोई सी भी लिख सकते हो। वहां जा रहे हैं, उसी क्वेश्चन स्टार्ट ट्राई की। कई बार होता है कि यार क्वेश्चन नहीं बनते, तो पता है दो अप्रोच होती है यहाँ पे। कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, नहीं नहीं वो तो है, मतलब वो तो है ही, मतलब जैसे कहते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो तुम उसको खुद ही बनाओ, चाहे तुम्हें 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। लेकिन मेरा थोड़ा पर्सनल इस ओपिनियन थोड़ा अलग है। मेरा मानना है कि तुमसे नहीं हो रहा, अगर तुमने 45 मिनट ट्राई कर लिया, तो जस्ट आंसर देख लो और अगली बार वो गलती मत करना। अगर तुमको कंसेप्ट नहीं पता तो तुम कैसे, मतलब 2 दिन, तो मतलब नहीं ना। अगर तुम 2 दिन एक क्वेश्चन पे लगा रहे हो तो मतलब नहीं रहेगा उस चीज का। तो ट्राई करो कि जितने आप क्वेश्चन करोगे, क्योंकि यार तुम स्पीड भी फास्ट होगी लिखने में, उसका भी फर्क पड़ता है। अगर तुम ऑनलाइन असेसमेंट में कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कोई अप्रोच आई और तुम अगर कोड जल्दी लिख पा रहे हो ना, तो अगर तुम मान लो कि गलत भी हो गए, तो तुम वापस से फिर नया अप्रोच लिख दोगे जल्दी, तो स्पीड भी फास्ट हो जाती है उससे, अगर ज्यादा तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो हाँ। तो लाइक वही है कि स्ट्राइवर की शीट, उसके साथ साथ लीड कोड के प्लेटफॉर्म को पकड़ लो, किसी भी एक यूट्यूब चैनल से बेसिक सिंटैक्स सीख के फिर वहां पे अप्लाई करते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि चैट जीपीटी को किस वे में यूज करें, लाइक डायरेक्ट कि ये कोड दे दिया कि इसका आंसर दो, या फिर कि पॉइंट टू पॉइंट हमें समझे इसमें क्या करना है, किस तरह से आप यूज करते थे इसे? ठीक है, तो जैसे अगर मान लो, जैसे सबसे पहले डायरेक्ट नहीं जाना कहीं चैट, पहले खुद ट्राई करो। क्योंकि जैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं तो चैट जीपीटी का ठीक है, तब तो यूज ज्यादा समझ आता है। लेकिन जब आप डीए से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, तो डायरेक्ट चैट जीपीटी में मत जाओ, पहले खुद ट्राई करो। और फिर जैसे लीड कोड पे करो, तो वहाँ पे मतलब सॉल्यूशन का एक सेक्शन आता है, वहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज में दूसरों के सॉल्यूशन देख सकते हो, और तो वहाँ से चेक करो। और कई बार होता है कि यार मैंने कोड मेरे पास पढ़ा है, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो उस केस में फिर मैं चैट जीपीटी यूज करता था कि यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ। और मैं चैट जीपीटी को एक और तरीके से यूज करता था, ये डिबग करना हो कई बार कोड को मेरे। और जैसे डिबगिंग के लिए अगर तुम्हें कुछ करना है, जैसे मान लो कि तुम, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है उसे, तुम लॉक कर दो किसी चीज को, मतलब जैसे मतलब जैसे, क्योंकि फाइनल जो आउटपुट आता है ना, तो कई बार वो गलत आ रहा है, तो तुम एक चेक कर लो कि इस पॉइंट पे मेरा क्या आउटपुट था, एरे की क्या वैल्यू थी, इनमें से मतलब मतलब करते हैं ना, ये डायरेक्ट तुम देख लो कि क्या आउटपुट आ रहा है एरे का, क्या वैल्यूज आ रही है। तो ये भी फायदेमंद रहता है। तो तुम पहले ट्राई करो कि यार तुम खुद से डिबग कर पा रहे हो क्या, लॉक करा के।
और नहीं हो रहा तो फिर चैट जीपीटी से पूछो कि यार क्या दिक्कत आ रही है, तो वो भी फायदा दे देता है। कई बार होता है ना कि अपन अपने कुछ अप्रोच से करना चाह रहे हैं, बट जो फाइनल अपन आंसर देख रहे हैं वो किसी और अप्रोच से ट्राई कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे, आप उसी की अप्रोच फॉलो करोगे डायरेक्ट। पर कहीं ना होता है कि अपना खुद की अप्रोच में कहाँ गलती थी वो पता लगाना भी जरूरी है। तो उस काम में चैट जीपीटी को फिर वो सोल्यूशन आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, वो चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छे से बता के देगा कि आप खुद नहीं। कहाँ गलती कर रहे हो और क्यों आपका आंसर नहीं आ रहा, इसमें बहुत अच्छे से बता के दे देगा। ओके, तो इसी तरह से मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक हम्म, क्वेश्चन देखा, ठीक ओके। है, मुझे सिंटेक्स आता है, मुझे बेसिक आता है, हम्म, मैंने क्वेश्चन देखा, उसमें कुछ कुछ पढ़ा, है ना, मेरे हम्म, को उसकी लैंग्वेज भी नहीं आ रही, या फिर मतलब कोई चीज कंसेप्ट नहीं सोच पा रहा, तो अच्छा चैट अच्छा। जीपीटी को इस तरह से किस तरह से प्रॉम्प्ट दें कि सोचना हमें ही पड़े, और लाइक अटेम्प्ट कर सके उस क्वेश्चन को, मतलब थोड़ा कुछ भी, मतलब जिस मतलब क्वेश्चन पढ़ा बिल्कुल समझ नहीं है वैसा वाला। हम्म, अच्छा। या फिर थोड़ा बहुत समझ में हाँ आया, हाँ या हाँ। फिर अप्रोच नहीं कर पा रहे। हाँ जैसे कई बार ये होता था मेरे साथ भी, हम्म, क्योंकि क्या मैं क्वेश्चन पढ़ा हूँ मुझे पता ही नहीं चला कि पूछना क्या चाह रहा है, मैं आंसर के बिल्कुल। हिसाब से थी, मैं पूरा उठाता था उसको, पूरा उसके एग्जाम्पल वगैरह पूरे डायरेक्ट पेश किया, तो मैं उसको डायरेक्ट बोलता था कि इसको, कि जो इसके एग्जाम्पल्स है तो उसमें आंसर कैसे निकाल रहा है वो मुझे स्टेप बाय स्टेप समझाओ, कि मतलब कि ये आंसर कैसे आ रहा है पहले तो, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ आएगा तभी तो अप्रोच करेंगे। तो उसमें ट्राई करो कि उसको बोलने का क्या इसमें कैसे क्या कहना चाह रहा है, कि जो एग्जाम्पल्स है उसके एक्सप्लेनेशन को देखकर कि कैसे इसने आंसर निकाला, और या फिर उसे कह सकते हो क्या एक या दो और एग्जाम्पल दो मेरे को जिससे मुझे और अच्छे से समझ में आ जाए, ये भी तुम करवा सकते हो उससे। ये सेकंड वाला मतलब जैसे ये हो सकता है कि कोई एग्जांपल समझ में नहीं आया तो एग्जांपल को समझा दो, या फिर कोई और की किस तरह से अप्रोच करना है, इस तरह से डायरेक्ट कोड यूज करने से अच्छा इस तरह हाँ से करना चाहिए। डायरेक्ट कोड नहीं, मतलब जैसे कई बार तुम्हें से जैसे होता है ना कि जब शुरू शुरू में यार नहीं बनते कोड यार, ऐसा नहीं है मतलब कि पहली बार गए और लीड कोड में सबमिट कर मार दिया क्वेश्चन देख के, जब अपन 10-20 क्वेश्चन कर रहे थे, हम्म, तो उसमें ट्राई करो कि ठीक है तो कोई फर्क नहीं है। ओके, तो मैं आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ओके ओके। ठीक है। ओके, सुबह सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये से जरूरी है, उसके साथ साथ मैंने लीड कोड पकड़ लिया, उसको हाँ मैं क्वेश्चन कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहा हूँ हाँ। कि अलोंग विद डीएसए मुझे और क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या इंडस्ट्री की डिमांड है। तो डीए से ऐसा है कि देख, अगर तुम ऑनलाइन असेसमेंट में जा रहे हो तो डीए से ही इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। डीएसए के अलावा एप्टीट्यूड पूछेंगे, तो एप्टीट्यूड का ऐसे कोई सिलेबस होता नहीं है डायरेक्ट, वही तो वही है, तो एप्टीट्यूड को नॉर्मल प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए अपन को डीएसए मस्ट है। तो पहले राउंड के लिए हो गया। फिर अपन अगर कोई से भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो एक डीएसए क्वेश्चन तो कंफर्म वो पूछते हैं, एक या दो डीएसए उतना तो मिनिमम, तो डीएसए तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर इसके अलावा जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया उस पर डिस्कशन होगा, तुमने क्या बनाया। अब कई बार क्या होता है, फिर उसमें होता है कि जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया तुमने क्या यूज किया है, तुमने रिएक्ट यूज किया है, तुमने नेक्स्ट.जेएस यूज किया है या कुछ और एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, तो उसके बेसिक्स भी तुम्हें आनी चाहिए। जैसे कई बार मैं एक बार अटक गया था, मुझे नेक्स्ट.जेएस पे बनाया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं चला कि यार ये क्या पूछ लिया, कई बार कुछ चीज पूछ ली, तो इसके लिए भी तुम्हें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए लैंग्वेज, मतलब तुम कोई यूज कर रहे हो, जैसे तुम रिएक्ट या नेक्स्ट.जेएस यूज कर रहे हो वो क्यों इतनी फेमस है, और हमेशा ये वाला क्वेश्चन रहता है कि तुमने यही क्यों यूज किया। ये वाला क्वेश्चन तो हमेशा पढ़ के जाना चाहिए लाइक। सबसे ज्यादा हर मैं तो बहुत लोग पूछा सवाल कि तुमने अगर मोंगोडीबी यूज किया तो मोंगोडीबी ही क्यों यूज किया, मैंने तो इसलिए यूज किया क्योंकि एक ही चीज थी यार। बट इंटरव्यू का आप ये नहीं बोल सकते ना कि मेरे कॉलेज में सब यूज कर रहे हैं मोंगोडीबी तो मैंने यूज कर लिया, मेरे कॉलेज में सब रिएक्ट बनाते तो मैंने रिएक्ट भी चालू कर दिया। तो उसके आपको आंसर खुद से प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे। फिर सीएस फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टूल्स, ये दो तो बहुत मतलब, और डीबीएमएस, इन तीनों में आप मना ही नहीं कर सकते, मतलब यार अगर ये नहीं आता तो फिर आपको जज करने लग जाएगा। फिर अगर वो आपका हो गया तो आप कंप्यूटर नेटवर्क पे जा सकते हो। फिर उसके बाद हर जो आपका टेक स्टैक है या फिर जावास्क्रिप्ट तो उसकी बेसिक भी थोड़ा पढ़ लेना, अगर टाइम हो तो रिएक्ट नेक्स्ट की बेसिक कर लेना, और टाइम हो तो आप आई गेस सिस्टम डिजाइन पे थोड़ा जा सकते हो, तो उसमें भी मिल जाएंगे कुछ, सिस्टम डिजाइन थोड़ा कर सकते हो। और अगर टाइम हो तो और भी चीजें पढ़ सकते हो रेस्ट यूपीआई के बारे में डीप में, या फिर आपकी जो प्रोजेक्ट में हमने यूज किया है, हाँ, जो मतलब जो प्रोजेक्ट में यूज किया है उसमें क्या क्या चीजें यूज की है, वो आप ज्यादा पढ़ना चाहिए हमेशा।
मेन तो यही है। तो सी फंडामेंटल डीएसए प्रोजेक्ट मेन इसी के और आपका जो रेज्यूमे होता है इस पे बहुत डिपेंड करता है अपने रेज्यूमे में क्या लिखा है। अगर आपने एमएल में मेंशन किया है तो उससे रिलेटेड सवाल होंगे। जैसे मैंने एआईएमएल वगैरह इन पे कभी काम किया नहीं, मेरे से पूछा भी नहीं उन्होंने, लेकिन अगर आपने लिखा है तो फिर आपसे पूछा जाएगा। तो रेज्यूमे भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती है, जैसे कोई फेस्ट में काम करता है या किसी क्लब में किसी एक रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे, या किसी कोई प्राइजेस जीत रखे हैं कोई कॉम्पिटिशन्स में, तो उनका बेनिफिट्स मिलता है। मतलब शायद मिलता भी होगा यार, इतना कुछ इतना तो नहीं मिलता, मतलब ऐसा तो नहीं है। मतलब इस फेस्ट में काम किया था तो इस बेसिस पे दे देंगे वो, इतना तो नहीं मिलता। थोड़ा बहुत हाँ ये कह सकते हैं कि कुछ इससे ये पता चलता है कि मैनेज कर सकता है किस बंदों को, कोई लीड वगैरह की स्किल्स है, थोड़ा बहुत ये आप जस्टिफाई कर सकते हो उससे। तो आपका हाँ इसका फायदा एक और होता है यार कि अगर ये तुम्हारे रेज्यूमे में थोड़ी लाइन होती है तुम्हारे लिखने को, तुम्हें टेक्निकल स्किल थोड़ी कम कर सकते हो, प्रोजेक्ट थोड़े कम कर सकते हो। मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मेरे को प्रोजेक्ट बढ़ानी पड़ती थी, टेक्निकल ज़्यादा लिखना पड़ता था। इससे रेज्यूमे में तुम्हें फायदा मिलता है कि तुम्हें कम लिखना पड़ेगा, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सकते हो। तो थोड़ा बहुत हाँ इससे रिफ्लेक्ट करता है कि तुम्हें टीम मैनेजिंग स्किल अच्छी है तुम्हारी, तो ये थोड़ा काइंड ऑफ एडवांटेज तुम्हें मिल सकता है। बट बहुत ज़्यादा एडवांटेज तो नहीं मिलना अब ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलता, बाकी यही है कि तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो किस तरह से, वो चाहिए। सब चीजें हो जाती हैं उसमें। अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो हाँ। ये बहुत बड़ा फायदा मिलता है। मतलब इनडायरेक्टली बहुत फायदा मिलता है ना कि मतलब कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह बहुत किस फायदा टाइम पे मिलता है। किस तरह से रिएक्ट करना है, सब कुछ चीजें हाँ उससे वो हाँ हो जाती है। हाँ, ये थोड़ा कह सकते हैं। एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। हाँ ओके, सो बॉस आपने किन किन कंपनीज का इंटरव्यू राउंड मतलब अपीयर किया था, एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे। ठीक है। तो इंटर्नशिप में यार मेरे साथ दिक्कत ये थी, मेरा एक ही इंटरव्यू दे पाया था मैं एक्सेंचर का। एक ही मेरा एक ही कंपनी में वही क्लियर हुआ था, और एक में फिर मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें भी रिजेक्ट हो गया था। इंटर्नशिप का तो बहुत बुरा हाल था। तो फिर थोड़ी सी और मेहनत की, थोड़ा डीएसई वगैरह और इम्प्रूव किया, प्रोजेक्ट वगैरह को ज़्यादा एक दो और अच्छे बनाए। फिर सबसे पहले जोमेटो का आया था। तो उसमें क्या हुआ था, 4 दिन पहले मैंने शॉर्ट लिस्टिंग की पीडीएफ डाली थी, तो उसमें मेरा नाम ही नहीं आया था। तो मुझे थोड़ा बुरा तो लगा था, बट एक दिन पहले अचानक से उनका आया कि यार तुम्हारा नाम है इस शॉर्ट लिस्टिंग में। वो भी रात को शाम को 7 बजे आया, सुबह 9 बजे से पूरे पूरे दिन की ड्राइव एक साथ ही, ऑनलाइन असेसमेंट इंटरव्यू पीपीटी सभी उसी दिन थी। तो मैं जो होगा देख के गया था, जो होगा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका सबसे पहले जोमेटो का ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर हुआ था। उसमें मैं प्रिपेयर वगैरह नहीं था, और जोमेटो के इंटरव्यू भी टफ ही होते हैं तो निकालना मुश्किल ही था। तो जोमेटो का सबसे पहले वो ही निकला था, उसके इंटरव्यू में फिर मैं रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद एको आई थी। एको का भी सेम यही था कि एक ही दिन में ड्राइव वगैरह होगी, तो उसका भी ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर हो गया था। तो इसका उसके इंटरव्यू में मेन दिक्कत ये आई थी कि जो उसके बेसिक्स थे उन पे बहुत ज़्यादा चला गया था इंटरव्यू, और वो नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर अगले दिन ही डाउशे का वो क्लियर का मैसेज आ गया था। एक ब्लैक रॉक का भी वही क्लियर हो गया था, क्रेड का हो गया था, और सीमंस का तो हो ही गया था। इसके अलावा तो 6 तो वही क्लियर थे, और जोमेटो एको इन दोनों का इंटरव्यू निकला नहीं था। सीमंस का फिर इंटरव्यू निकल गया था, और डाउशे का राउंड 2 तो क्लियर हो गया था। बट फिर फाइनल राउंड में फिर उन्होंने कम ही मतलब सबके अच्छे गए थे, तो उन्होंने ओवरऑल जब कैलकुलेट किया स्कोर तो उसमें इतना अच्छा नहीं था मेरा, तो उसमें राउंड 3 में रिजेक्ट हो गया था। अभी तक तो सो फार इतना ही चल रहा तो मतलब आपने ओए सबके क्लियर कर लिए थे, ठीक है, है। लेकिन अच्छा। जितने भी इंटरव्यू राउंड्स थे उनमें एक मेजर जो चैलेंज आप फेस कर रहे थे हाँ कि मतलब इस चीज में वो दिक्कत हो। मेन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हो तो थोड़ा नर्वस भी होते हो। आप पहली बार इवन जब मैं जोमेटो रैको के ओई में बैठा था ना, तो भी काइंड ऑफ प्रेशर ज़्यादा होता है कि यार अभी निकालना ही है, क्योंकि पहले था कि इंटर्न में एक नहीं निकला, तो मेरे को भी थोड़ा डाउट था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी थोड़ा गिर जाता है। तो एको और जोमेटो में तो ऐसा था कि मैं हड़बड़ाहट में गया था थोड़ा, तो एक दिन मेरे नाम आया। एको में थोड़ा सा अच्छा किया था, बट फिर मुझे लगा कि यार इस पे भी थोड़ा और वर्क करना चाहिए।
तो हर इंटरव्यू में जहाँ मेरे को लगा कि जैसे जोमेटो में मेरे को लगा कंपनी नेटवर्क में मेरे को पढ़ना चाहिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा पूछ लिया और मेरे को बिल्कुल नहीं आता था। फिर एको में लगा कि यार बेसिक टेक स्टैक के बहुत ज़रूरी है, कुछ भी आप यूज़ करो तो उसका बेसिक हमें क्या पता होना चाहिए अच्छे से। फिर उसकी मेन दिक्कत इसमें आई थी, फिर उसके बाद फिर आदत सी हो गई थी कि हाँ ठीक है, आप तो इंटरव्यू दे ही देंगे, क्या ही दिक्कत है, मतलब इंटरव्यू जो है ज़्यादा रिजेक्ट तो करेगा, दूसरे में बैठ जाएगी। मतलब वही था कि जितने भी इंटरव्यूज हो रहे थे उनसे आप कुछ लर्निंग लेके फिर अगले टाइम पे हाँ, इम्प्रूव करते जाए। तो फिर बाकी में तो फिर मैं चिल होके गया था, ये तो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। एको मतलब ऐसा था कि मेरा मतलब क्या था, मतलब 19 तारीख को मेरा सीमेंस का इंटरव्यू था, 20 को मेरा डाउशे का था और 21 को ब्लैक रॉक का था। तो मेरा इंटरव्यू तो मेरे हो जा रहे थे, मेरे इंटरव्यू राउंड तक पहुंच जा रहे, कहीं ना कहीं तो निकल जाएगा। तो मेरा कि सुबह मतलब 12-1 बजे आ गया था सीमेंस का, ये हो गया। तो डाउशे में मैं चिल ही गया था, मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, क्या ही हो जाएगा, एक तो आ चुका है। तो ये भी एक कारण है कि यार मैं चिल होके जाता गया था, तो इसलिए मेरा अच्छा चला गया। फिर एक दो राउंड निकल गए थे एक चक्कर में, वरना थोड़ा अगर नर्वस होके जब जाता हूँ तो मेरे खराब जाते हैं हमेशा। तो चिल होके जाओ, आराम से ओए, और जो भी इंटरव्यू चिल होके जितना दोगे, जितना रिलैक्स माइंड से दोगे, उतना जल्दी आप अच्छा सोच पाओगे, उतना सही बता पाओगे आंसर। ये मुझे लगता है कि आप फ्री माइंड से जाना चाहिए, ज़्यादा सही वही रहता ओके, सो बॉस लाइक वी आर इन सेकेंड ईयर, है। सो अब हमें किस किस चीज पर मतलब ज्यादा फोकस करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बीए से तो मस्ट है, मतलब स्टार्ट करना ही पड़ेगा यस, यार। बीए से तो बिल्कुल। मतलब, तो बीए से इसलिए स्टार्ट करना पड़ेगा कि देखो, अगर तुम मतलब बेसिक होता है सबसे ज्यादा, सबसे अगर मैं इंटरव्यू सबसे पहले तो ये एक्सपेक्ट करेगा कि डीए से तो आना ही चाहिए इसको। और कोई सा भी तुम ऑनलाइन असेसमेंट दोगे तो उसमें जो राउंड वन होता है वो भी डीए से का ही होगा तुम्हारा। तो ये सबसे पहले तुम कोशिश करो, तुम डीए से अच्छा करो इसको। जैसे तुम्हें एरे स्ट्रिंग, क्यू, लिंक लिस्ट वगैरह, ये सब बेसिक डेटा स्ट्रक्चर नॉलेज कंप्लीट की, ट्राई करो सबसे पहले कि डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से करने से पहले तुम ज्यादा कवर करो, वैरायटी कवर करो, सबके बारे में बेसिक नॉलेज रखो। फिर जैसे तुम ग्राफ डीपी वगैरह पूछ रहे हो, फिर अलग अलग काइंड ऑफ तुम अलग अलग शीट्स के क्वेश्चन उठाना चालू करो, जितने क्वेश्चन हो उतने लगाओ। बीट कोड पे मतलब रोज का ट्राई करो, एक प्रॉब्लम ऑन द डे आता है, वो बहुत सही रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है 3-4 दिन तक लगातार सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर तुम्हारा कोई रिवाइज नहीं करा होगा ना, तो रिवाइज अच्छी हो जाता है। तुम प्रॉब्लम करेक्ट। का डील करो हमेशा। और जब तुम सर्टेन लेवल पे पहुंच जाओ कि ठीक है, मतलब तुमने ग्राफ भी बचा है, मेरे एक दो टॉपिक ही बचा है, तो तुम कॉन्टेस्ट देना चालू कर दो फिर लीड कोड पे। तो बाई वीकली वीकली तुम कॉन्टेस्ट देना चालू करो। और ये हो गया। फिर अगर तुम सेकेंड ईयर में तुम्हारा बहुत टाइम रहता है, तो तुम सीपी स्टार्ट कर सकते हो, कोड फोर्सेस तुम ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, मतलब मेरे को भी लगता है कि मुझे जल्दी ज्वाइन करना चाहिए था, पर उसका इंटरफेस ही इतना गंदा होता है ना, मतलब इतना यूजर अनफ्रेंडली है ना, वो इच्छा नहीं करती। तो एक एक्सटेंशन है, कॉम्पिटिटिव कंपेनियन करके आता है, थोड़ा सर्च कर लेना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कि तुम कोड फोर्स पे तुमने कुछ देखा, प्रॉब्लम देखा, एक्सटेंशन में तुम क्लिक करोगे, VS कोड ओपन करोगे, एक लैंग्वेज सेलेक्ट करो, तो वो उसका कोड तुम वहीं पे लिख दोगे अपने एडिटर पे, मतलब VS कोड पे, और लेफ्ट साइड में टेस्ट केस भी दिखा देगा, तुम VS कोड में रन करके देख सकते हो। ये वाला बहुत सही मतलब है कि था मेरे हिसाब से तो, वरना मैं कभी कोड फोर्स से ज्वाइन ही नहीं करता। मतलब बहुत अजीब सा प्लेटफॉर्म लगता है, पर बहुत फेमस है, तो ये कर सकते हो। सीपी वगैरह तुम, बट सीपी पे पहले जम मत करो, क्योंकि अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ही जाओ, पर पहले तुम डीसी को अच्छा करो। इसके साथ फिर तुम्हें कंप्यूटर फंडामेंटल, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अभी थर्ड सेमेस्टर तुम्हारे साथ चल रहा होगा, यस बॉस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तुम वहां से कर सकते हो। ऊप्स भी कोई ज्यादा है नहीं, मतलब एक दिन लेके बैठो तो ऊप्स भी हो जाएगा। तो सीएस फंडामेंटल बहुत बड़ी कोई चीज नहीं होती, अगर तुम लेकर बैठोगे तो हो जाएगा। और जैसे अगर तुम कंप्यूटर नेटवर्क कर रहे हो ना, तो मतलब वो ऊपर का एक रोड मैप है, वो फॉलो कर सकते हो, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मेरे को भी किसी ने वही सजेस्ट किया था, तो मैंने भी अभी वही किया था। और फिर तुम्हें प्रोजेक्ट भी अच्छा से बनाना ही पड़ेगा। अब तुम इंटर्न पे जा रहे हो, इंटर्न के लिए भी बैठ रहे हो, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ना हो तो चल जाएगा, लेकिन जब आप फोर्थ ईयर में आते हो तो मैं तो एक अच्छा प्रोजेक्ट दिखाने पड़ेगा। तो ट्राई करो कि यार इंडिविजुअल की जगह ग्रुप प्रोजेक्ट बना सको, 2 या 3 लोगों में। इसे तो ये भी शो कर सकते हो कि मैं ग्रुप में काम करना आता है, और इससे क्या फायदा होगा कि तुम काम आधा करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट बड़ा बन जाएगा, तो ये फायदा रहता है।
ग्रुप प्रोजेक्ट ट्राई करो, अगर बन जाए तो तुम्हारी कम्युनिटी, तुम्हारे दोस्त अच्छे हो। और डीएसए तुम्हें स्टार्ट करना है, लीड कोड ज्वाइन करो और देखो। डीएसए प्रोजेक्ट लीड हाँ कोड ये मतलब ये चीजें मस्ट है। हाँ, मतलब इतना तो फिर वो और क्या ही पूछेगा तुमसे। ओके सो बॉस, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि एनीथिंग अबाउट एमएनआईटी जयपुर, ओके एक ऐसी चीज जो मतलब आपको पता है बट मुझे नहीं पता, कुछ भी ऐसा। ओके। एमआईटी मैम मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता। यस बॉस। यार इतना तो कुछ या सीक्रेट नहीं फिर है। लाइफ के बारे में या फिर मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब एकेडमिक से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड एक चीज। मतलब लाइक, मतलब जब मैं जूनियर, मतलब एज ए जूनियर आपको नहीं पता और सीनियर होके पता चलता है ऐसा। हाँ ऐसे भी हो सकता है बिल्कुल। हाँ, एक दो चीजें, जैसे एक तो, जैसे जब भी फर्स्ट ईयर में आते एक मिथ होता है ना कि इंजीनियर तो एक रात पहले पढ़ता है, भाई इंजीनियर है, बैक तो इंजीनियर का शगुन है। ऐसा कुछ ही नहीं होता। बैक पैक अगर होती है तो बहुत दिक्कत आती है इंटर्न प्लेसमेंट में। कंपनी का वो एक लाइन में लिख देते हैं, मतलब नो बैकलॉग, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। बैकलॉग कभी नहीं लगानी चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं सीजी डजंट मैटर, ऐसा नहीं है भाई। मेरे बैच में बहुत कम लोग हैं, हम दो तीन ही हैं जिनकी 8 के नीचे प्लेसमेंट लगी है अभी तक। बाकी सब 8 के ऊपर ही उनकी प्लेसमेंट लगी है। सीजी मैटर करती है। सीजी का एक ये कारण होता है कि आप जब अकेडमिकली पढ़ते हो तो काइंड ऑफ फिर आप फिर ये वाला पार्ट भी अपने लिए कर ही लेते हो। मतलब जो अगर अकेडमिक पढ़ा है तो वो ये भी पढ़ लेता है, तो बिल्कुल। अच्छा होता है। और जब इंटर्नशिप में बैठते हो ना, तो इंटर्नशिप में मेरे को 3 या 4 कंपनी में तो बैठ ही नहीं पाया था मैं सीजी के चक्कर में, जबकि मेरी 7.5 थी, लेकिन 8 सीजीपी क्राइटेरिया लगा दिया तुमने। तो अगर 7 के नीचे सीजीपी होती है ना, तो दिक्कत आती है हमेशा कि हम पहले सोचते हैं कि ठीक है स्किल देखी जाती है, बट कंपनी में बैठ ही नहीं पाओगे तो स्किल कहाँ दिखाओगे, किसको दिखाओगे। तो सीजी हमेशा मैटर करती है, बैकलॉग कभी नहीं लगानी चाहिए। तो यार सही बता, बाकी तो तुम एक दो कॉफी तक जानोगे बड़े होते। यस बॉस। सो थैंक यू सो मच बॉस।